देश न्यूज 24 देख रहे तमाम दर्शकों मेरा कृष्ण मानदेय एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी के समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ और मेरे साथ मेरे सहयोगी दैनिक दर्पण के अंश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और विक्रम भाई हमारे साथ हैं। विक्रम भाई अपना परिचय दें। मेरा मेरा नाम विनीत सिंह है और मैं प्रेजेंट न्यूज दैनिक सोलन से हूँ। तो दोस्तों जैसा कि हमने सुबह से आपको लाइव स्ट्रीम के जरिए तकरीबन सोलन के हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, तकरीबन जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के चैनल हैं, सभी के माध्यम से आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से जो डीसी ऑफिस सोलन है, जो हमारा सेक्रेटरीट है सोलन का, वहां से एक लाइव टेलीकास्ट आज किया गया। जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कॉर्पोरेट सेक्टर के पेंशनर्स हैं, उनके जो बीच के पदाधिकारी हैं हमारे साथ हैं। तो सर आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपना परिचय हमारे दर्शकों का। जी, मेरा नाम सफदर हुसैन है। मैं एचपी स्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो गुप्ता जी अपना मैं कॉर्पोरेट सेक्टर हिमाचल का मीडिया प्रभारी हूँ और विनोद कुमार गुप्ता मेरा नाम है। तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों दोनों परिचय हमारे साथ हो चुके हैं और सुबह से ही हम इन लोगों के बीच में रहे हैं। सर क्या ऐसी दिक्कत परेशानियां आई जो आज आप लोग धरने प्रदर्शन के लिए आप डीसी ऑफिस सोलन पहुंचे? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। ये भगवान ना करे ऐसी दिक्कत किसी को आए। हमारा जो मुद्दा है एसपी सरकार से, प्रदेश सरकार से, वो पेंशन के विषय में है। हुआ क्या था कि अक्टूबर 1999 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था एचपी स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके तहत जो है हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय थे उनको पेंशन देनी थी और वो दी भी। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर पेंशन मिलनी शुरू हो गई, लेकिन 2/12/2004 को ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया। लिहाजा जो उसके बाद जो रिटायर हुए वो उनको पेंशन भी नहीं मिली और वो जो पेंशन मिलती थी उनको भी नहीं मिली। 2016 में जाकर जो है वो उनका एक उन्होंने कोर्ट में केस करा तो उनका उनके फेवर में हुआ, तब जाकर ये उनको एरियर भी मिला और 2000 जो 99 की जो नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक पेंशन भी मिली और उनको अभी भी मिल रही है वो। लेकिन 2004 के बाद जो दूसरे रिटायरीज थे उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो इससे बड़ा रोष है लोगों में और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस उम्र में ना तो कोई मजदूरी होती है जी, और बच्चे भी जो है वो भी साथ देते हैं। जब दो पैसे जरा अपने पास होते हैं, बच्चे भी सोचते हैं भाई इनके पास ना कोई आमदनी है ना कोई पेंशन है, तो जरा पड़ता ही है फर्क। दो पैसे के लिए जो है अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, अपने पड़ोसियों के या अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक मैं समझता हूँ कि एक एम्प्लॉइज के लिए जिसने 30 40 साल सर्विस करी है तो उसके लिए पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा है। पेंशन बहुत बड़ा सहारा है। वो बेचारा आप कम से कम किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं फैलाएगा उस वक्त, अपने बच्चों से नहीं कहेगा, अपनी जो बेसिक नीड्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी कर सकेगा। इसी सिलसिले में जो है हिमाचल प्रदेश पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो है एक फंक्शन आज यहाँ प्रयोजन किया, डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया गया। उसमें हम लोग भी शामिल हैं। ये 18 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी शामिल है। तो विक्रम जी, हाँ सफदर जी, जैसे आपने अपनी दिक्कत और परेशानियों का हवाला हमें दिया है हमारे चैनल के माध्यम से, हम भी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके की दिक्कत और परेशानियों का सामना इस स्टेज में आकर जो जिस उम्र के पड़ाव पर आप लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों के साथ हमारी भी पूरी सहानुभूति है। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपका जो है किस रूप में आपकी सहायता कैसे करे, वो कैसे अपने सामने आप लोगों के सामने आए? बिल्कुल, इस विषय में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने सरकार को हर चीज मुहैया करवाई। सीएम साहब से हम तकरीबन 20-22 बार मिल चुके हैं, हमारे नुमाइंदे हम लोग। हर बार उन्होंने वो फाइनेंस सेक्रेटरी को ही फॉरवर्ड कर देते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी से बात कर लो, उनसे भी हमने बात करी और एक आरटीआई से जो है हमने इन्फॉर्मेशन ली कि हमारा कितना पैसा जो है ईपीएफओ के पास पड़ा है वो उन्होंने हमारे को दिया है। उसमें एम्प्लॉयर्स फंड है और एम्प्लॉइज फंड है, ये दोनों फंड की हमने इन्फॉर्मेशन ली है वहां से। तो उनको भी दिखाया कि अगर हम उस फंड को जो ट्रांसफर कर दें, एचपी गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर करा ले अपने उसमें कॉर्पस फंड बना ले, एक उसमें ट्रांसफर करा ले, तो उससे भी हमारे 2-3 साल जो है वैसे ही कोई बोझ नहीं पड़ेगा एचपी गवर्नमेंट को।
तो बार बार बताया गया, पता नहीं क्यों नहीं मेरे मैं अनेबल टू अंडरस्टैंड कि आदरणीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि जब उनके ऊपर हमने कहा कि कोई आपको बोझ पड़ने वाला नहीं है, तब भी वो हमारी डिमांड नहीं मान रहे हैं। तो बड़ा अफसोस का इससे जो है बड़ा रोष है कॉर्पोरेट सेक्टर्स के एम्प्लॉइज में बहुत ज्यादा। ये हमारा लेजिटिमेट राइट है, क्योंकि औरों को मिल रही है, हमारे को नहीं मिल रही है। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस राइट, यू नो। तो मुसा जी, मैं पूछना भी चाहूंगा, जो आज आपका धरना प्रदर्शन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हुआ जी, सबसे पहले तो आप उसमें एक ये बताइए कि उसमें कौन कौन से जो डिपार्टमेंट्स थे आपके शामिल थे इसमें? उसमें सर वो टूरिज्म भी डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ते तकरीबन 17 डिपार्टमेंट, मतलब हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश जी जी सभी। गुप्ता जी, आपकी तरफ भी मैं रुख करना चाहूंगा, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम जो आजकल गवर्नमेंट है, जो सुक्कू जी हैं, इन्होंने 2022 में विधानसभा में ये खड़े होकर बोला था कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी, पहली कैबिनेट के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन को हम बहाल कर देंगे। विधानसभा में बोलने का मतलब होता है कि आप एक जिम्मेवारी पे बोल रहे हैं। इसके बाद जब चुनाव चल रहे थे, जो आज मंत्री जी आए हैं, धर्म सांडिल जी, इन्होंने हमको बुलाया चुनावों से पहले, हमारा प्रतिनिधिमंडल इनसे मिला और इन्होंने अपने ऑफिस में, कांग्रेस के ऑफिस में बैठ के ये वादा किया, कहते कसम खा के ये वादा किया कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी और यदि मैं मंत्री बना तो मैं फाइनेंस सेक्टर को बुलाऊंगा और कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन को बहाल करूंगा। और इन्होंने वादा किया हमसे। लेकिन जब चुनाव हो गए, ये जीत गए, मंत्री बन गए, तो हम इनसे मिले तो ये कहते कौन सी, मैंने तो कोई वादा ही नहीं किया था। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने इस जैसा झूठा आदमी तो मैंने अपनी, जो आदमी वहां 100 लोग बैठे थे, 100 लोगों के बीच में खड़े हो गए, इन्होंने वादा किया, खड़े होके बोले, हम लोग बैठे हुए थे कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन को दिलाऊंगा। और जब हम इनसे मिलने गए, कहते कौन सी पेंशन? हम पुराने डीसी ऑफिस में ये किसी प्रोग्राम में आए हुए थे, हमारे जो प्रधान है वो मिले, कहते भाई ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। हमने कहा कि जनाब, आपने तो कहा कि बिना पेंशन के तो बड़ा गुजारा है, पेंशन तो मैं भी लेता हूं। अब आप मंत्री जी 6 पेंशन लेते हो, अरे ये हमारा कितना है? हम 70 साल के लोग हो चुके हैं। आजकल हर एक आदमी को बीमारी लगती है, मेडिकल हमको मिलता नहीं है। तो थोड़ी बहुत तो हमारी तरफ सोचो आप, भाई हमारा पैसा हमको ही वापस करना है। ईपीएफ में पैसा 800 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट उसको ले ले। हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन बनती है 15-20 करोड़ रुपए महीने, यानी कि हमारा पैसा हमको ही दे तो 7-8 साल तक आराम से पेंशन मिलती रहेगी। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के हमारे एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयर शेयर करता है, जो कि 18 करोड़ रुपए, यानी साल में 210 करोड़ रुपए जमा होते हैं। वो पैसा रिफंड हमको ही मिल रहा है। तो इस तरह एक रूटीन बन जाएगा। लेकिन ये डिपार्टमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये बात करने को तैयार नहीं होती। आज भी देखो, संघर्ष समिति ने धर्मशाला में हुआ, 15,000 लोग इकट्ठे हुए थे और वहां सुक्कू जी ने विधानसभा में खड़े होकर कि मैं आपको बात के लिए बुलाऊंगा, लेकिन आज तक ना बुलाया। इसी वजह से आज धरना प्रदर्शन हुआ। देखो ना, 18 डिपार्टमेंट, हम भी इसमें शामिल थे, मिले, इकट्ठे हुए, बात करने को नहीं बुलाते ये। अरे बात तो कर लो, देना ना देना अलग बात है, लेकिन बात करने में भी ये लोग तो बात करके भी तैयार नहीं होते। और इनके कारनामे क्या है, देखो अभी सत्तर भाई बताएंगे कि इनके कारनामे क्या है। कि हरियाणा के एमएलए आए हुए हैं, तो ये तकरीबन 32 एमएलए, 31-32 एमएलए हरियाणा से यहाँ आए हुए हैं, ये राज्यसभा के चुनाव के पक्ष में सिलसिले में। तो उनको 5 स्टार होटलों में ठहराया हुआ है, जहाँ तकरीबन 2,000 रुपए का तो वहाँ ब्रेकफास्ट है। खर्चा कितना हो, करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है। वो एसपी गवर्नमेंट क्लियर कर रही है उसको। और मैं दूसरा भी बताया उदाहरण, अपने अपने लिए सब चीजें इनके लिए हो जाती हैं, पैसे आ जाते हैं जी उसमें खजाने में। अपनी लग्जरी गाड़ियों के लिए पैसे आ गए, अपने भत्ते, वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए पैसे आ गए समय। और तो और ये आप अपार्टमेंट के लिए सोच लो, यहाँ तकरीबन 35 या 36 जो पोस्टें हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल की सैंक्शन पोस्ट है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उसके अगेंस्ट 96 जो है इन्होंने भर्ती करके, वो बताओ अभी बेकार की जो खर्चे हैं। ये एसपी गवर्नमेंट को मैं इस मंच के माध्यम से
रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फालतू के खर्चे गवर्नमेंट कम करे और जो देनदारियां हैं उनको पहले पूरी दे। जो बेचारे जरूरतमंद आदमी है, किसी की पेंशन रुकी है, किसी की ग्रेचुइटी रुकी है, किसी का मेडिकल रिम्बर्समेंट रुका है, किसी का डीए रुका है, तो ये सब की पेमेंट जो है बहुत में जरूरी है, बहुत जरूरी है, खासकर इस स्टेज पर जब एक आदमी की चाहत होती है कि उसको कहीं से पैसे मिले। उसका अपना पैसा है हमारा, सरकार ने कुछ नहीं है, सरकार से कुछ नहीं मांग रहा है कोई, ये हमारा अपना पैसा है। अगर कोई डीए का एरियर मांग रहा है तो उसका अपना डीए है, अगर कोई पेंशन का एरियर मांग रहा है उसकी अपनी पेंशन है, जो कि सरकार का दायित्व था, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इनकी एरियर्स को, इनकी देनदारी को जो पूरी करे। लेकिन आज तक मुझे अफसोस है मुख्यमंत्री महोदय जो है पता नहीं अब क्या कर रहे हैं इस मामले में, कोई भी मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एक्शन नहीं सुनने में आया, जो एक बहुत दुखद है और इससे बड़ा रोष है। और इससे मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कांग्रेस पार्टी को बहुत फर्क पड़े, मैं इस दावे से कह सकता हूँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और अगर कर भी देंगे तो भाई हम उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के, हम उनको सपोर्ट करेंगे, ये जहां तक हो सके हम उनको सपोर्ट करें। अगर हमारी वो डिमांडें मानते हैं तो हो सकता है हम उनको सपोर्ट करें, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ हर जो है हर उसमें जिले में, हर तहसील लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर हम उनको अपोज करेंगे। तो सफदर जी, जैसे आगामी आने वाले समय में आप लोगों ने क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या आप लोगों ने उसके लिए कुछ हाँ सोचा जी, है? हाँ देखिए जी, आज यहाँ धरना हुआ है, तो आज अगर कोई पॉजिटिव रेप्रिकॉशंस कोई इसके आते हैं हमारे को रिजल्ट्स, तो वेल एंड गुड। कोई हमें वार्तालाप के लिए बुलाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 30 जो मार्च को है वो स्टेट लेवल का धरना शिमला में होगा, जिसमें जो है सेक्रेटरीट का घेराव करा जाएगा और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और दीगर मंत्रियों का भी घेराव किया जाएगा। तो सर, जैसा कि गुप्ता जी ने भी बताया कि शांडिल साहब आज मीटिंग थी उनकी यहाँ पे डीसी ऑफिस में जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई, आप हाँ लोगों को बुलाया, वो खुद भी आपके पास चल के आपने खुद देखा है? हाँ जी, हाँ जी। क्या आपकी बातचीत हुई है उनसे? देखो जी, जहां तक सेंट्रल साहब की बात का सवाल है, जहां तक उनके बोलने का सवाल है, मैं बिल्कुल भी सेंट्रल साहब की बात का बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कसम खाकर हमारे से ये बोला था कि अभी गुप्ता जी ने आपको सारी बात बताई, मैं उसमें शामिल था, हम तकरीबन 5 बार मिले हैं, ये मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन भी रहे उस वक्त इलेक्शन के टाइम। हमने इनको ये भी बोला था मैनिफेस्टो कमेटी में, मैनिफेस्टो में भी डाल दो हमारी डिमांड, वो भी नहीं करी। हमारे से साफ साफ वादा किया था कि आप बेफिक्र रहो, आप जैसे ही हमारी सरकार आएगी और अगर मैं मंत्री बना तो मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को अपने पास बुलाकर आपको पहली मीटिंग के में जो है आपको पेंशन दिलाऊंगा। सर जी, वो बात आपकी ठीक है, वो तो गुप्ता जी ने पूरे विस्तार से बात बताई जी, लेकिन हमारा जो प्रश्न था भी, जो आज आपकी बातचीत जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, उनसे बातचीत नहीं विषय पे बताइए, क्या बातचीत? जी, उन्होंने टाल मटोल कर दिया जी, उन्होंने बात घुमाई, वही हमें जो है वो रेवेन्यू ग्रांट नहीं मिल रही है सेंटर से, वो उसका कोई लेना देना हमसे नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपनी कमाइयां करते हैं, वो अपनी कमाई से ही पैसा लेते हैं, गवर्नमेंट का उसमें कोई योगदान नहीं है, तो हमारा अपना पैसा है, हमने बार बार बोला है, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं करना है। तो आज सेंट्रल साहब ने बिल्कुल ये बात घुमाई है और कोई जो उन्होंने जो जवाब दिया है हम उसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल इररेलेवेंट जवाब था, बिल्कुल कोई भी औचित्य नहीं है उस जवाब का। तो मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे मैं शांडिल जी की ही बात करूंगा कि शांडिल जी के समक्ष जो जिस प्रकार से आप लोगों ने अपनी दिक्कतें परेशानियां रखी हैं और बताया है कि भी हमें जो जिस प्रकार से हमारे को परेशान होना पड़ रहा है, तो लेकिन वो अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, है ना? वो तो सुनने ही नहीं चाह रहे थे हमारी बातों को, वो तो अपनी जैसे एडवर्टाइजमेंट करने, गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट करने आए हुए थे, उन्होंने हमारी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और वो समझते हैं, वो जानते भी हैं, बाई फेस भी जानते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, हम हर बार मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। हम उनसे मिलने गए थे अपनी समस्या के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछने नहीं गए थे, तो वो तो आज तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो हमारी बातें न सुन के वो अपनी बातें हमको बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। गुप्ता जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपना जो आज इनका प्रोग्राम जो था वो 11 बजे का था डॉक्टर शांडिल का, तो लेकिन ये 12:30-1 बजे के आसपास पहुंचे। सर ऐसा है कि तो मैं क्या वो अपना मुंह छुपाने की कोशिश? हाँ जी, बिल्कुल ये शब्द आपने सही करे कि उनका प्रोग्राम 11 बजे का था, लेकिन उनको सीआरडी वालों ने इन्फॉर्म कर दिया था, वहीं इत्तेफाक की बात मेरे बराबर में ही खड़ा था,
तो उनको इन्फॉर्मेशन की भाई यहाँ पे जो कर्मचारी जो यूनियंस आई हुई है तो आपका घेराव हो सकता है, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम को आई थिंक अपने प्रोग्राम को डिले कर लिया कि ये लोग चले जाएंगे 1 आध घंटे में शोर मचा के। तो लेकिन हम लोग तो जमे हुए थे, हमारा प्रोग्राम 2 बजे तक का था, हमने अब करे तो इस बीच में वो आ गए, हमने उनको घेरा, लेकिन उन्होंने कोई फायदा नहीं हुआ मिलके, वो तो अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी। कैसा लग रहा था कि वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने आए हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग, पहले तो वो इतना हम जो कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन वो अपनी बातों में ही लगे रहे। फिर जब देखा कि भाई ये तो घेराव हो सकता है, तो उन्होंने फिर बातें करने आए, और बातें भी उन्होंने क्या सुनी, उनकी आज जो उनसे बात हुई उसका जीरो मतलब है। वो तो अपनी ही बातें करते रहे। डीए के बारे में बात करी तो उन्होंने सुना गवर्नमेंट पे पैसे नहीं है, गवर्नमेंट पे ये नहीं है। अरे भाई ये तो हमें सबको पता है, भाई रिटायर कर्मचारी अच्छी अच्छी पोस्टों से रिटायर हुए हैं, इनको आप क्या समझा रहे हो? प्रोविजन होता है, प्रोविजन होता है भाई एक तो ये तो बजट में प्रोविजन हो, डीए देना एक गवर्नमेंट का दायित्व बनता है, लाइबिलिटी है, ये तो देनी है, सभी देते हैं भाई, आपको स्पेशल तोड़नी है और अभी तक देते आ रहे हैं, तो इसमें नई बात क्या हो गई? लेकिन उन्होंने आज का, आप लोग भी थे वहां खड़े थे, मीडिया वाले भी, उन्होंने कोई हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ देखता हूँ करता हूँ, वही एक घुमाने वाली बात हो गई और सब्जेक्ट को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि क्यों मशीनें लगेंगी, इस मशीनों, अरे जब लगेंगी, अभी तक तो 3 साल में तो कुछ लगा नहीं, अब अभी क्या लग जाएगा तुम्हारे पास, 2 साल में कहाँ से आ जाएंगे? पास जो है समय भी कम है। तो संतोष जी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा जी, कि जिस दौरान जो है शांडिल जी से ये बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो शांडिल जी ने कोई ऐसा आश्वासन दिया कि बैठक के आप लोगों की करवाएंगे या फिर सरकार के साथ में कोई बातचीत होगी, आपकी नेगोशिएशन होगी? ना जी, जाते जाते एक लफ्ज तो बोला उन्होंने, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से, और कोई बात नहीं, करेंगे, बुलाएंगे। लेकिन इससे भी बड़े बड़े वादे करके जब वो हमारे से मुकर गए, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि शांडिल साहब की बात पर कोई विश्वास करा जाए। ये वो रिलायबल नहीं है, किसी हालत में भी रिलायबल नहीं है। हमने उनको, हम इसलिए वैसे नहीं कह रहे हैं, हमने उनको परखा है, हमने उनसे बातचीत करी है, हमसे उन्होंने हमारे से वादा करा है और उन्होंने वादा खिलाफी भी करी है। इस बेस पर हम लोग, मैं भी कह सकता हूँ, हमको तो ऐसा और लगा कि वो अपने बंदे लेके आए हुए थे। जब उनको पता कि स्ट्राइक चल रही है तो उस बीच में नारे लगा दिए, नारे लगा उनके पक्ष में, अपने आदमी थे उनके, हमारा आदमी कोई नहीं था, हमारा आदमी नहीं था वो जो उनके पक्ष में नारे लगा रहा था। वो हमारा कोई, हमारे कर्मचारी यूनियन का बंदा नहीं था, नहीं हमारे, हमने ना पहले देखा बाद में देखा, उसके बाद उनके नारे लगाने लगा। हमने ऑब्जेक्शन किया, भाई काहे के नारे लगा रहे हो? तो वो उनकी तरफ से नहीं जी ये तो नारे लगाने पड़ते, में क्यों लगाने पड़ते हैं, हम तो अपनी बात का विरोध करने आए हैं, सपोर्ट में थोड़ी आए हम उनके, और हमने कोई, हम अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये जो नारे लगे वहां, वो हमारे कर्मचारी यूनियन नहीं थे, ना कर्मचारी था वो कोई, उनका अपना ही आदमी था जो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था। तो दोस्तों बड़ी अच्छी बातचीत जो हुई है, रिटायर्डीज जो हमारे साथ जो महानुभाव थे, हुसैन जी हैं, गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत हुई है। आशा करते हैं आपको जरूर जो इनका दुख दर्द है, जरूर जो इन्होंने साझा किया आप तक पहुंचा होगा, और हमारी यही आशा रहेगी भी है जो इनके दुख दर्द है हमारी जो प्रदेश सरकार है वहां तक भी पहुंचे, और जरूर जिस प्रकार से ये अपनी जिंदगी में सफर कर रहे हैं तो वो भी दुख दर्द उन तक पहुंचे। इसी प्रकार आपके समक्ष फिर लाइव स्ट्रीम लेकर प्रस्तुत होंगे। हिल्स न्यूज 24, दैनिक दर्पण और विक्रम भाई अपना चैनल प्रेजेंट टाइम न्यूज, एटीएन दैनिक, तो जरूर आप लोग देखते रहो। जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, जरूर फॉलो करें। थैंक यू। आशा करते हैं भी आज का जो हम एक विशेष जो साक्षात्कार हमने यहाँ पे किया, इनका दुख जाना जरूर आप लोगों को भी पसंद आएगा। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए लगातार हमारे जो 3 चैनलों को फॉलो करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू।